नमस्कार दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि हम मरे हुए देश में रह रहे हैं। हमारा देश मरे हुए लोगों से भरा पड़ा है। देश की जो स्थिति है, देश के जो हालात हैं, नेताओं ने बर्बाद करके रखा हुआ है, लेकिन जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता बस अपने धुन में है, अपने काम में व्यस्त है, खाना पीना, अपने ज़िंदगी को जीने में लगी हुई है। देश किधर जा रहा है, देश की स्थिति क्या है, इससे किसी भी देश के हमारे देश के किसी भी नागरिक को कोई मतलब नहीं है, और इसी का फ़ायदा हमारे देश के नेता उठा रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि भारत के एयरपोर्ट में हमारे देश की जो पॉपुलेशन है इतनी बड़ी है, हमारे देश में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, और हमारे देश की जो भारत की जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, हवाई अड्डे पर हज़ारों लाखों लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि प्राइवेट कंपनियां, जो एयरलाइंस की जो कंपनियां हैं, अपने मनमाने कर रही हैं, अपने मनमाने तरीके से एयरलाइन को चला रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं। किसी का मतलब इतना इम्पोर्टेंट, हर एक व्यक्ति का इम्पोर्टेंट काम है, कोई किसी का शादी है, किसी का कोई स्पेशल काम है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, और इसका फ़ायदा प्राइवेट कंपनियां उठा रही हैं, क्योंकि सरकार हमारी निकम्मी हो गई है। सरकार को कोई मतलब नहीं रहा है कि आप मरे जिए, आपके साथ क्या हो रहा है, इसे सरकार को कोई मतलब नहीं है। अभी तो दोस्तों शुरुआत है, अभी धीरे धीरे आप देखते जाइए हमारे देश की स्थिति क्या होने वाली है, बद से बदतर होने वाली है। आप देख रहे होंगे कि मोदी के इस कार्यकाल में देश की जो दुर्गति हुई है, शायद इतनी दुर्गति आज तक किसी भी नेता के कार्यकाल में नहीं हुआ था। देश की जनता के लिए जो है बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं, हमारे देश के लिए बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। जो हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए बहुत ही बुरा वक्त आने वाला है। अगर अभी के जो हम लोग, जो हमारी जनता अभी की वर्तमान की है, अगर हम नहीं जागे, हमने सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाया, तो फिर आप सोच लीजिए कि सरकार अपने मनमानी करेगी, और सरकार जो है बस यूं ही हमको मरने के लिए छोड़ देगी। दोस्तों, इस देश के नागरिक आप हैं, ये देश आपका है। हम सरकार को चुनते हैं, हमारे बदौलत सरकार गद्दी पर बैठती है, और सरकार का फर्ज है कि देश के हर एक नागरिक के लिए काम करना, उनकी सुविधाओं को नज़र में रखते हुए देश की जो जनता है उनको परेशानी ना हो, उनको तकलीफ़ ना हो, उनके सहजता के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके अच्छे दिन के लिए ही सरकार को हम चुन के लाते हैं, ताकि सरकार हमारे लिए अच्छे दिन लाए। लेकिन मोदी जी के ये अच्छे दिन किस तरह के अच्छे दिन? अभी देखिए, एक प्राइवेट कंपनी ने सरकार की पुंगी बजा दी, लेकिन मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। एक एयरलाइन ने सरकार को बेबस कर दिया। लोग यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। किसका कितना इम्पोर्टेंट काम था, कोई अपने बेटे से मिलने, कोई किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो कोई शादी के लिए, तो कोई ऑफिशियल वर्क के लिए, तो पता नहीं ऐसे ऐसे कितने लोगों के काम रहे होंगे, सब कुछ बर्बाद हो गया, और सरकार कुछ नहीं कर पाई, एयरलाइंस कंपनी के सामने झुक गई। तो ये देश के जनता का हक है कि सरकार हमारे लिए अच्छे दिन लाए, अच्छे काम करें। सिर्फ बकवास करने से, सिर्फ बड़े बड़े भाषण करने से, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से ये देश नहीं चलने वाला है। दोस्तों, अभी भी आप आंखें खोलिए, जग जाइए। इस सरकार को जो है हमें सबक सिखाना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। अगर जनता के साथ खिलवाड़ करेगी तो हमें सरकार को उखाड़ फेंकना है। बाकी आप सब समझदार हैं दोस्तों, इस देश में क्या हो रहा है, इस देश की स्थिति क्या है, किस तरह के लोग देश को चला रहे हैं, ये आप सब देख रहे हैं। आपके मन में जो भी सवाल है, या फिर आप जो भी कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्या ये देश सही तरीके से चल रहा है? क्या इस देश की जनता को
बेहतर ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है, या फिर नेताओं ने हमें बेवकूफ़ बना के रखा है, या फिर नेता भी अपने मन मौज में है? आप जरूर जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।